जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं देवरी और किरवई की बात आपको सुनाने वाले हैं, जो भाव में या अभाव में सभाव, अर्थात यहाँ के जवान जो है रोड के किनारे तैयारी करते हैं, छोटा सा मैदान है वहाँ तैयारी करते हैं, लेकिन शासन की अमला से कोई अभी तक सुविधा इनको उपलब्ध नहीं हुआ है और अपनी स्वेच्छा से जो मैदान बनाते हैं, अपनी जेब के खर्चा से जो मैदान बनाते हैं, उन्हीं में फोर्स में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। और उस तैयारी के दौरान आज कौन कह रहा, और देवरी के जवान कई फोर्स में जा चुके हैं उसी छोटी छोटी तैयारियों के माध्यम से, लेकिन शासन से अभी तक कोई मैदान उपलब्ध नहीं कराया है। आइए उनसे बात करते हैं, मामला क्या है। आपका शुभ नाम क्या है? ये छम्मन साहब। तो आप बता रहे थे कि मैदान नहीं है और हम लोग ऐसे ही खुद मैदान तैयार करते हैं और उसमें तैयारी करके चयन हो जाते हैं, दोस्तों का जाते हैं, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे शासन को? जी देखिए, चर्चा देवरी मैदान की हो रही है आसपास के गांव में। जैसा कि हम देखते हैं देवरी से कौन केरा इधर फिर श्यामनगर तक, उधर किरवई बेलटुकरी तक लगभग 15 से 17 गांव या 25 गांव भी कह सकते हैं। दूर दूर से जब सीजन आता है भर्ती का तो लोग आते हैं तैयारी करने के लिए भाई लोग। लेकिन हम देखते हैं कि मैंने भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप लिया हूँ, आवेदन सौंप लिया हूँ, इधर विधायक को दे दिया हूँ, सारी जहाँ जनप्रतिनिधि है कलेक्टर तक के लिए मैं वहाँ तक पहुँचा चुका हूँ इस बात को, लेकिन कोई उसके माध्यम से हमको सुविधाएँ नहीं मिली है। हम मैदान बनाते हैं, हम ट्रैक्टर में ट्राली में अपन रेत ला के उसमें हाई जंप लॉन्ग जंप की तैयारी करते हैं, लेकिन इतने सैकड़ों की संख्या में सब आते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, मैदान को समतलीकरण की आवश्यकता है। मैदान में देख रहा हूँ 10 सालों से मैं खुद तैयारी कर रहा था, अभी दोस्तों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो ये नोटिस किया हूँ कि एक बहुत बड़ा था, वो अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण आज एक मैदान छोटा सा महसूस होने लगा है। अगर इसको सेफ न किया जाए सरकार के माध्यम से तो वह हज़ारों जो लड़के हैं उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। तो मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक समतलीकरण कराए, उसको एक आहता निर्माण करवाए और जो अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोका जाए। कोई भी जा रहा है वहाँ पास पेड़ लगा दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें धान बो दिया जा रहा है, तो ये सिस्टम मैं पूरे गाँव के जो देवरी पंचायत है उसके माध्यम से, न सिर्फ है देवरी पंचायत बल्कि जो जिला पंचायत है, कलेक्टर महोदय है, सारे प्रशासन और राजनेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सारे जयकारा लगाने से काम नहीं बनेगा। जय हिंद जय भारत की जयकारा लगाते हैं, चाहे नेता हो चाहे जनमानस हो, केवल जवानों के बदौलत देश जो है सुरक्षा के कवच में रहता है। इसलिए जवानों को, जो आज हमारे देश के जवान जो है आर्मी में जाने के लिए, देश सेवा करने के लिए आतुर हैं, लेकिन आतुर हैं, उनकी कमी देख रहे हैं, मैदान की कमी में भी वो सभा को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उनको मैदान बहुत ज़रूरी है और पूरे जहाँ जहाँ हर गाँव में, प्रत्येक गाँव में एक सैनिकों के लिए या खेल कूद के लिए, क्रीड़ा के लिए मैदान होना चाहिए, जहाँ जाके जवान जो है तैयारी करे और देश सेवा में जाने के लिए अच्छा से तैयारी कर सके। इस तरह आप देखें हर गांव में मैदान की कमी है, क्योंकि बेजा कब्जा बढ़ते जा रहा है। जवान छोटा सा मैदान बना देते हैं, उनको भी बेजा कब्जा कर लेते हैं। कई लोग जो है उसमें कांच डाल देते हैं, कई लोग वहाँ का रेत उठा कर ले जाते हैं, कई लोग शराब का अड्डा बना लेते हैं। इस तरह करना अमानवीय कृत्य है, इस कृत्य को रोकना पड़ेगा। और शासन से मैं अनुरोध करता हूँ, इन जवानों के लिए जो देश सेवा के लिए जाने के लिए तैयार है, उन नेताओं के लिए, उन शासन के अमलों के लिए जिनकी सेवा यही करते हैं, उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड बन के घूमते हैं, इनके लिए मैदान बनाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय।